सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो आज से हम एक फ्रेश नए चैप्टर की स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन में कुछ लाइनें नजर आ रही होंगी। इन लाइनों को हम पढ़ते हैं और इन्हें समझने की और अपने आप में उतारने की कोशिश करते हैं। और हाँ, ये इन्हीं लाइनों के बीच में हमारा जो नया चैप्टर है वही छुपा हुआ है, तो उसको खोजने की भी बिल्कुल आप लोग कोशिश करेंगे। तो लाइनें कुछ इस तरह से है कि सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, खुद पर यकीन रखना मेरे दोस्तों, कभी कभी वो भी मिलता है जिसकी आस नहीं होती, जिसकी आस नहीं होती। तो इस चैप्टर, तो ये लाइनों से हमारे पास एक चैप्टर का विकास होता है और वो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। हम यहाँ पर हाइट और डिस्टेंस को देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करेंगे कि हाइट और डिस्टेंस में होता क्या है, हम पढ़ने क्या वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम करने वाले हैं उससे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ, और एनटीएससी के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हाइट और डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन होता क्या है, मतलब हाइट और डिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस को पढ़ने से पहले, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करने में हमें यहाँ पर केवल और केवल दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी में ही हमारा पूरा हाइट और डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमें कुछ और चीज जानने की जरूरत नहीं है। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो केवल और केवल हाइट ऑफ एलिवेशन और हाइट ऑफ डिप्रेशन पे ही बात करेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो समझ लेते हैं कि हाइट एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा कि मान लेते हैं ये हमारा कोई एक क्या है, लड्डू है, एक हमारे यहाँ पे रसगुल्ला खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक रसगुल्ला है। ठीक है, ये कोई एक रसगुल्ला है। अब क्या होता है बचपन में ना, जब हवाई जहाज ऊपर से जाता है तो बहुत आदमी को जिज्ञासा होता है देखने का। ठीक है, तो ये हमारा जो रसगुल्ला है ना, वो क्या कर रहा है, इस यहाँ से जा रही है एक हवाई जहाज, एक प्लेन जा रही है। ठीक है, यहाँ से एक जा रही है प्लेन। अब क्या करेगा ये रसगुल्ला जो है इस प्लेन को देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब इस ये जो प्लेन है और इस रसगुल्ला के बीच में क्या हो रहा है, एक हमें एक लाइन दिख रही है जिसमें वो क्या कर रहा है, ये आदमी, ये जो बच्चा है वो इस प्लेन को देख रहा है। तो ये जो हमारे पास एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है, इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, किसके किसके बीच में, रसगुल्ला और प्लेन के बीच के जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला जो हमारा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, क्योंकि जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली रहेगी कि लाइन ऑफ साइट इतने पे है, लाइन ऑफ साइट ये है वो है। तो लाइन ऑफ साइट हमें यहाँ पे पता रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल के बीच में जो हमारे पास ये एंगल बनेगा, कौन सा, ये वाला जो एंगल हमारे पास बन रहा है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बोलेंगे, कि जब हम लोअर में है, जब मैं क्या है, लोअर में खड़ा हूं और मेरे से ऊपर में कोई कोई भी जहाज हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी जो मटेरियल है वो ऊपर से गुजर रहा है, तो मैं इंक्लाइंड उनको देख रहा हूँ, मैं इंक्लाइंड उसको देख रहा हूँ। तो इंक्लाइंड लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा, बीच में जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हमारा हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बात समझ में आई। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि हम लोअर जगह में हैं, हम लोअर लेवल पे हैं, एक हाई लेवल के किसी भी सब्सटेंस को देख रहे हैं, तो उनके बीच में हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड लाइन के बीच में जो हमारे पास एंगल बन के आता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अब हम क्या हो गए, अब हम खड़े हो गए किसी एक टावर में या फिर 4 मंजिला 5 मंजिला इमारत पे खड़े हो गए और हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। हम कहाँ पे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक 4 मंजिला, कोई एक हाई लेवल की जगह है, कोई एक हाई लेवल की जगह है। अब उस पे यहाँ पर ये हमारा रसगुल्ला जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये हमारा रसगुल्ला यहाँ पे खड़ा हुआ है। वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है रोड को।
रोड में क्या चलती है, रोड में चलती हैं क्या, कारें चलती हैं, रोड में चलती हैं कारें। अब कारों को देख, कार को देख रहा है, मान लेते हैं कोई एक इसका उसके पापा यहाँ से आ रहे हैं, इस कार में आ रहे हैं, तो वो देख रहा है कि हाँ पापा आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये वाला जो स्ट्रेट लाइन हुआ हमारे पास, रसगुल्ला से ये कार के बीच में ये इंक्लाइंड ही देखेगा भाई, नीचे की तरफ देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा। अभी तक कैसे देख रहा था, ऐसे देख रहा था, लेकिन अब ऐसे देख रहा है, ठीक है। तो इंक्लाइंड देख रहा है, तो इंक्लाइंड से कहां से, इंक्लाइंड से इस लाइन को भी, जो हमारे पास इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट ही बोलते हैं। इसको भी हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ साइट होते हैं। अब ये जो लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल के साथ में, किसके, इस किसके, हाँ यहाँ पर ये रसगुल्ला के हॉरिजॉन्टल के, रसगुल्ला के हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हमारे पास यहाँ पर, जो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, एक एंगल इंक्लाइंड में हमें बनता है। तो इसी इंक्लाइंड एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेप्रेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेप्रेशन बोल देते हैं। क्या बात समझ में आई। तो ये आपको क्या दोनों चीजें समझ में आ गई कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। इसी में ही हमारा पूरा हाइट और डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या यहाँ पर समझ में आया। एंगल ऑफ एलिवेशन का सिंपल सा मतलब है कि आप लोअर में खड़े हैं, आप अपने से ऊंची कोई एक सब्सटेंसेस को देख रहे हैं, तो वहां से हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देते हैं। और अगर आप किसी हाई लेवल पे खड़े हैं और नीचे लोअर लेवल में देख रहे हैं, तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। क्या बात है समझ में आई। अब यहां पर अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं, तो यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है हाइट और डिस्टेंस का। अब हम लेके आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस। हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे जिससे सारा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो जाए कि हाइट और डिस्टेंस का कोई भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना होगा जो हम यहाँ पर आपको कराएंगे नहीं। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन आप लोग ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन लाएंगे जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले हम बेसिक क्वेश्चन लाएंगे जिसे पहले हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। देखो हर एक चैप्टर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेस बनाते हैं। तो बेस बनाने के लिए हम पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन सॉल्व करते 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 कब आप हाई लेवल के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे, मतलब क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे हाइट और डिस्टेंस के चैप्टर में। क्या बात है समझ में आई, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, एक एक क्वेश्चन को रखते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल उन क्वेश्चन को पेशेंस के साथ साथ यहाँ पे फोकस कीजिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी पहला क्वेश्चन, हाइट और डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को समझिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर at a distance of 150 meter, at a distance of 150 meter from its foot on a horizontal plane is found to be 30 degrees, found to be 30 degree. Find the height of tower. टावर की हाइट कितनी होगी ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हम आपके लिए कोई भी नहीं हो सकता। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ टावर की, हाइट ऑफ टावर की हाइट हमें पूछ रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक टावर है, ये हमारे पास कोई एक टावर है, ठीक है। अब इस टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे स्टार्टिंग करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर से किसी एक आदमी, कोई एक आदमी जो है वो कहां से, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे ये जो रसगुल्ला है वो यहाँ पे है और वो क्या कर रहा है, एक हाइट, एक एच हाइट के टावर को के टॉप में देख रहा है, एच हाइट के टावर के टॉप में देख रहा है। क्या बात समझ में आई। ये हमारे पास कोई रसगुल्ला है, इस रसगुल्ले ने क्या किया, इस रसगुल्ले ने इस टावर के टॉप में देखा। तो टॉप में देखने के लिए हम जैसे मैं रसगुल्ला हो गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, मैं देख रहा हूं किसी एक अच्छे, किसको मान लेते हैं, बुर्ज खलीफा को देख रहे हैं मैं, ठीक है, बुर्ज खलीफा को देख रहे हैं। तो वो नीचे देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे भाई, ऊपर ही देखेंगे। तो ऊपर हम देख रहे हैं, तो ऊपर देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोअर हैं और किसी एक अपर सब्सटेंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, दिया भी हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर of a distance of at a distance of 150 meter from its foot on a horizontal plane.
इस उसके पैर से कितना, वो हमारे पास जो टावर है, वो टावर जो है वो इस रसगुल्ले के पैर से कितने डिस्टेंस पर है, 150 मीटर के डिस्टेंस पर दिया हुआ है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आएगी? 150 मीटर के डिस्टेंस में दिया हुआ है। अब बोला है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हमने फाउंड किया, 30 डिग्री हमने फाउंड कर दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री हमने फाउंड किया। तो ये देखिए उसके हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइड के बीच के जो एंगल होता है, लाइन ऑफ साइड के बीच का एंगल, यही हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। यही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तब हमें फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास टावर है, इस टावर की हाइट कितनी होगी, वो हमें फाइंड कर लेता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस टावर की हाइट कितनी है, स्मॉल h है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो टावर की हाइट फाइंड करना है। तो h फाइंड करना है, और हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है 150 मीटर। तो ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बेस है, और ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अरे भाई 90 डिग्री टावर, ये हमारे पास टावर है, टावर के बेस से ये क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पर अब देखिए, अगर मैं क्या देखूं, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल देखूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, 90 डिग्री बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये कहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर। अरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया कि नहीं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया क्या हुआ है, बताइए हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। ठीक है। तो हम यहाँ से बताइए, हम यहाँ से tan के फॉर्म में बना सकते हैं, tan के फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं कि ये जो tan 30 होगा, कौन सा होगा, tan 30 किसके इक्वल होगा, बताइए। tan 30 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan 30 डिग्री जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, h बाई 150 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं, tan थीटा। और थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्या होता है, थीटा होगा। ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है h, और h हमें फाइंड करना है। और बेस हमारे पास कितना है, 150 मीटर, बेस कितना दिया हुआ है, 150 मीटर। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं सिंपल, tan 30। ठीक है। tan 30 इक्वल्स टू h बाई 150। तो यहाँ से बताइए h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री और इंटू 150 डिग्री। अब बताइए tan 30 कितना हो जाएगा, सिंपल है, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो tan 30 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी कितनी, 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई, और ये हो जाएगा हमारे पास 150। ये हमारे पास कितना आ गया, 150। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास कितनी आ जाएगी, 150 डिवाइड बाई √3, 150 डिवाइड बाई √3, ये हमारे पास हाइट हो गई। और अगर ज्यादा सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में क्या ऊपर और नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ऊपर में क्या बचेगा, 150 √3, और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, 50 √3 बचेगा। ये जो 50 √3 है वो किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू है। तो हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड हो गया, हाइट ऑफ टावर कितनी वैल्यू आ गई, हाइट ऑफ टावर की वैल्यू आ गई 50 √3 आ गई। क्या बात समझ में आई? क्या ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है। इसी तरह से हमें इसी तरह से tan के कॉन्सेप्ट को, यहाँ पर tan थीटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में भी किसमें, tan के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। ठीक है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे उसमें tan थीटा ही यूज होने वाला है, मैक्सिमम क्वेश्चन में tan थीटा ही यूज होने वाला है, इसका बात का ख्याल रखेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ जिसे हम मिलकर आपस में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल इज यहाँ पे क्या है, इज है ना, ये इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। ये हमें कंडीशन दी हुई है कि जो लेंथ ऑफ पोल है, एक हमारे पास पोल है, क्या है, पोल है, देख लीजिए, एक हमारे पास यहाँ पर एक पोल है, ये हमें पोल है, इस पोल की जो हाइट है, इस पोल की मान लेते हैं हाइट h है, इस पोल की हाइट का, और उसका क्या है, शेडो बन रहा है ना, पोल की हाइट का शेडो बन रहा है। कैसे शेडो बन रहेगा, ये हमारे पास सन है, ये क्या है, यहाँ पे सन है। तो सन यहाँ पर क्या कर रहा है, अपना जो
रेस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर ये पोल का, एक पोल का क्या बन रहा है, शेडो बन रहा है। तो शेडो इस तरह से बनेगा, पोल का जो शेडो होगा, इस पोल का जहां पे जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ का ये अपना शेडो बनेगा। और शेडो की लेंथ हमें दी हुई है 3 टाइम्स, कितना, √3 टाइम्स दी हाइट ऑफ पोल। मतलब ये जो हमारे पास हाइट ऑफ पोल है, हाइट ऑफ पोल जो होगा वो जो हाइट ऑफ पोल मतलब स्मॉल h जो है वो उसका, किसके, उसके शेडो का √3 टाइम्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3h, कितना बन जाएगा, √3h। तो ये शेडो जो होगा, ये शेडो कितना बचेगा, देखो, शेडो ऑफ अ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ पोल। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर जो हमारे पास शेडो है, SHADOW, ठीक है, DOW, शेडो, ठीक है, शेडो ऑफ अ पोल, शेडो ऑफ अ पोल, ये किसके इक्वल है, ये है हमारे पास √3 टाइम्स दी हाइट ऑफ पोल। और हाइट ऑफ पोल कितना है, स्मॉल h है। ठीक है, तो शेडो ऑफ अ पोल कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स हाइट ऑफ पोल। तो ये हमारे पास शेडो ऑफ पोल आ गया। तो शेडो ऑफ पोल की लेंथ कितनी हो गई, √3h बन गई। क्या बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें तो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर है, हम सन कहाँ पे, एक अपर हाइट में, हम लोअर हाइट में रहेंगे, सन अपर हाइट में रहेंगे, हम ऊपर से देखेंगे, इधर से देखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास जो एंगल होगा क्या बचेगा, ये जो हमारे पास एंगल बनेगा, एंगल को ही हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। इस एंगल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यही हमें फाइंड करना है, यही हमें फाइंड करना है। तो ये फिर से क्या बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और हमें क्या फाइंड करना है, देखो, h, और ये किस में बात हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस में बात हो रही है। तो उसके लिए हम जानते हैं क्या, tan थीटा, उसके लिए हम जानते हैं क्या, tan थीटा। तो tan थीटा, बताइए यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास h डिवाइड बाई, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो ये हो जाएगा √3h। हमारे पास h से s क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको ज्यादा नहीं है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन की जो वर्डिंग्स है इनको आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, तब आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है बेस का हाइट हो जाता है, हाइट का बेस हो जाता है, परपेंडिकुलर कहाँ पे लगना है, आपका हाइपोटेनियस क्या होगा, वो सारी चीजें आपको बस समझनी है। अगर आपने उतना समझ लिया, उसके टर्मिनोलॉजीज को समझ लिया, उसमें हम लोग ने क्या यूज किया है, किसको हमने h माना है और किसके इक्वल है, ये √3 टाइम्स किसके इक्वल है, ये सारी चीजें अगर आपने जान ली तो आपका क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा और आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा h बाई √3h हो गया था, मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हो गया था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, h से s हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आया tan थीटा इक्वल्स टू कितना, 1/√3। हम जानते हैं 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan में, tan में 1/√3 की वैल्यू होती है tan 30। तो यहाँ से हमारे पास tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री आ जाएगी। और यही हमारा, यही तो हमें पूछ रहा है। और थीटा ही क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा था और इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। क्या बात समझ में आई, ठीक है। ये हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट था, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई थी वो चीज समझ में आई कि क्या था, द लेंथ ऑफ शेडो, जो शेडो है, इस पोल का जो शेडो बनेगा, इस शेडो की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, √3 टाइम्स दी हाइट ऑफ पोल। और हाइट ऑफ पोल हमने स्मॉल h ले लिया है, तो स्मॉल h का √3 टाइम्स क्या होगा, द लेंथ ऑफ शेडो हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां से ये चीज हमने समझ ली, हमें थीटा निकालना था, हम थीटा आराम से निकाल सकते हैं tan थीटा के कॉन्सेप्ट को लगा के। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। क्या बात समझ में आई, ठीक है। मजा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आते हैं जिससे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, ठीक है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, मतलब एक आदमी है, एक रसगुल्ला खड़ा हुआ है, हम और आप जैसे एक रसगुल्ला खड़ा हुआ है, और वो कितना है, 1.5 मीटर टॉल है, मतलब उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक है। टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। वो एक टावर है हमारे पास में, एक टावर है जिससे 28.5 मीटर क्या है, दूर पर खड़ा हुआ है। 28.5 मीटर दूर पर हमारे पास एक रसगुल्ला खड़ा हुआ है, ठीक है।
और उस टावर की हाइट 30 मीटर हाइट दी हुई है। टावर की हाइट कितनी है? 30 मीटर दी हुई है। फाइंड द डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर, उसकी आई और उसके टॉप ऑफ द टावर के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टावर है, ये हमारे पास एक टावर है, मान लेते हैं ए बी, एक टावर है ए बी। यहाँ पर एक रसगुल्ला खड़ा हुआ है और इस रसगुल्ले की जो हाइट है वो हमें दी हुई है 1.5 मीटर। हाइट कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर। अब इस रसगुल्ले ने अपनी आंख से, कहां से? आंख से इस टावर के टॉप के बीच का, इस टावर के टॉप के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें पूछ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। और कहां से कहां तक? यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब आदमी से, रसगुल्ले से टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है? 28.5 मीटर हमें दिया हुआ है। क्या बात समझ में आई? 28.5 मीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमें थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। बताइए कैसे फाइंड कर लेंगे? और हाँ, एक और कंडीशन दी हुई है 30 मीटर, जो टावर है ये 30 मीटर पूरा दिया हुआ है, टावर हमारा 30 मीटर है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना है? हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो अब बताइए 28.5 मीटर जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? भाई तो सेम ही है ना, तो सेम ही है, तो 28.5 मीटर हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस। हो जाएगा? हो जाएगा सर। ये जो टावर है वो पूरा 30 मीटर है, पूरा कितना है? 30 मीटर। और हमें कहाँ चाहिए? बताइए हमें कहाँ के कहाँ तक का चाहिए? हमें एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंख से, और कहाँ से? टावर के टॉप का चाहिए, टावर के टॉप का चाहिए, ना कि उसके पैर से टावर के टॉप तक। क्या बात समझ में रहा है? क्या बात हमारे पास समझ में आ रही है कि उसके आंख से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो हमें फाइंड करना है। मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के बीच का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो हमें ये वाली हाइट पता होनी चाहिए, हमें ये वाली हाइट क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, नोन होनी चाहिए। बताइए समझ में आ रहा है? ये वाली हाइट हमें पता होनी चाहिए। कैसे करेंगे? पता कैसे कर सकते हैं? जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी हमारा 1.5 मीटर होगा कि नहीं होगा? क्या बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। क्या हम इस 30 में से 1.5 को माइनस कर दें, ये वाली हाइट निकाल सकते हैं? ये वाली हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं? इस पूरे 30 में से हमने अगर 1.5 को माइनस कर दिया तो ये वाली हाइट आ जाएगी, और यही हमें हाइट चाहिए, यही हमें हाइट चाहिए। तो अगर ये वाली हाइट को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए स्मॉल एच, तो ये जो स्मॉल एच होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये स्मॉल एच इक्वल हो जाएगा 30 में से जब हम कितना 1.5 को माइनस कर देंगे, 1.5 मीटर को माइनस कर देंगे 30 मीटर में से। जब हम 1.5 मीटर को माइनस कर देंगे तो हाइट कितना आ जाएगा? माइनस करो, कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर आ जाएगी। हाइट कितनी आ जाएगी? 28.5 मीटर। तो ये हमारे पास हाइट निकल के आ गई 28.5 मीटर की। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें तो फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या हम यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कर सकते हैं? हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हम इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे, हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। तो ये वाले ट्रायंगल के लिए हमें बताइए, हमें हाइट ऑफ टावर पता है, ठीक है। हमें बेस ऑफ द टावर पता है, बिल्कुल पता है। तो हम यहाँ पे tan थीटा लगा सकते हैं, हमें यहाँ पे tan थीटा लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये हाइट h, और बेस कितना है हमारे पास? 28.5 मीटर दिया हुआ है। क्या बात समझ में आई? अब देखिए बताइए हाइट हमें कितना दिया हुआ है? हाइट भी हमारे पास कितना है? 28.5 मीटर है, और बेस भी कितना है? 28.5 मीटर दिया हुआ है। तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं? कट जा रहे हैं। तो जैसे ही कट जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और हम जानते हैं कि tan थीटा में अगर हम tan की बात करें तो tan 45 जो होता है इसकी वैल्यू कितनी बन जाती है? 1 के इक्वल हो जाती है। यहाँ से हमारे पास tan से tan अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री हमें देखने को मिलेगी। और 45 ही हमारा क्या है? डिग्री। 45 डिग्री हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्या बात समझ में आई? मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं? ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब हम जो है थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, आप हम बढ़ाते चले जाएंगे लेवल को, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम लेवल किस किस हद के लेवल में हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम केवल 20 से 25 मिनट 30 मिनट के ही वीडियो लाते हैं, शॉर्ट वीडियो लाते हैं, जिससे आपको देखिए बोरियत भी ना लगे, और
ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आगे आने वाले जो हमारे ये पूरा एक मॉड्यूल रहेगा, ठीक है, इस पूरे मॉड्यूल में हम लोग कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने 30 मिनट के वीडियो बनाएंगे और उसमें कई सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। हमने यहाँ पर हाइट और डिस्टेंस के चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें पहला वीडियो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में हम कई सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एनटीएससी स्पेशलिस्ट स्पेशल जो क्वेश्चन है उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे जो एनटीएससी जो एस्पिरेंट है उनके लिए सारी चीजें पॉसिबल हो सके, वो भी एनटीएससी के एग्जाम दें और बिल्कुल उनको क्लियर कर सके। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।